नमस्ते देश प्रेमी साथियों, भाइयों बहनों। आज तक मैंने 50 वीडियो बनाए हैं। मुझे आपसे बहुत प्रेम मिला है और बहुत अच्छे कमेंट्स भी आए हैं, कुछ मुझे सुझाव भी दिए गए हैं। मैं उन सब के लिए आप सबका आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के कल के स्टेटमेंट के बारे में। उन्होंने कहा था कि बीजेपी और आरएसएस के अतिरिक्त अब हमने भारतीय राज्य से भी लड़ना है। भारतीय राज्य से लड़ने का मतलब क्या हुआ, शायद उनको इस बात की जानकारी नहीं है। यानी जो इंडियन स्टेट बना है, जिसमें देश की सुरक्षा, देश की गवर्नेंस का तरीका, देश को सेफ रखने के लिए सीबीआई, सीएजी, ईडी किस जैसी संस्थाएं बनाए गए। जब वो इस भारतीय राज्य से लड़ना चाहते हैं, इसको मतलब या तो वो ये कहते हैं कि इस भारतीय राज्य को हमें समाप्त ही करना है। समाप्त करने के लिए वायलेंट तरीके निभाने पड़ेंगे, जिसे वो नक्सलवादी करते हैं। अगर वो लोगों की राय से भारतीय राज्य में जो भारतीय राज्य के कानून के अनुसार जो शासन में आए, उनको हराना चाहिए। वो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी से जो मतलब है, मेरे इलेक्शन भी होते हैं 5 साल के बाद, बिल्कुल से ठीक ठाक चलता है। कई एजेंसीज भी अपना काम करती है। हो सकता है कि किस एजेंसी में कुछ खामियां हो, लेकिन अगर हम भारतीय राज्य को ही ख़त्म करना चाहते हैं, हम उन एजेंसीज का मतलब हम उन एजेंसीज को ख़त्म करना चाहते हैं, हम देश को ख़त्म करना चाहते हैं, हम सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर हम सिस्टम को ही ख़त्म कर लें तो क्या बचेगा? आज वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो तभी दे रहे हैं जब भारतीय राज्य है, उसमें बने हुए कानून हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है और बाकी एजेंसीज हैं। अगर वो भारतीय राज्य को ही समाप्त करना चाहते हैं तो कोई बचेगा नहीं। शायद उनको ये जो समझाने वाले हैं वो गलत समझाते हैं, या तो वो समझने में कुछ खुद ही गलती करते हैं। ये जो बातें हैं, ये बातें ऐसी बातें हैं कि भारतीय राज्य को ही समाप्त करना है। वो माओवादी कहते हैं, वो कहते हैं कि हम हिंसा से राज्य प्राप्त करेंगे और एक ही पार्टी हम ही शासन चलाएंगे, बाकी जो हमारा सिलसिला बना हुआ संविधान उसको ख़त्म करेंगे और अपने हिसाब से राज्य चलाएंगे। आज कल राहुल गांधी उसी चीज़ की वकालत करते हैं। अगर वो ऐसी चीज़ की बात करते हैं तो उनको पार्लियामेंट से इस्तीफा देना पड़ेगा। उनको जेल भी जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उनको बिल्कुल ऐसी हरकतें करने के लिए जो कदम उठाएंगे, जो नतीजा होगा, देश का भी नुकसान होगा, उनका तो होगा ही होगा। और जो ये राज्य बना हुआ है, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी 47 से 50 साल 55 साल भारत पर राज करी, वो भूलना पड़ेगा। उनका जो भारतीय राज्य में वो समाप्त करने का मतलब है, वो एक पार्टी का, शायद एक पार्टी का राज्य चाहते हैं, कांग्रेस का ही, या कांग्रेस दूसरे नाम से। तो बाकी सब कुछ जो संविधान है उसको भी ख़त्म करना है, बाकी जो कोर्ट को ख़त्म करना है, जो वो कहे सुप्रीम कोर्ट में वही फैसला है। ये भारतीय राज्य के गवर्नेंस के कारण ही जो रूल बने हुए उसमें सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है। उसी सुप्रीम कोर्ट के कारण उनको नेशनल हेराल्ड केस में जमानत मिली हुई है। अगर वो राज्य को ही समाप्त करना चाहते हैं, शायद उनके राज्य में उनका मतलब यह है कि ऐसे लोग आ जाएं जो एक ही पार्टी की हुकूमत चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाए। जो कि अगर ये जो वेजिंग वॉर अगेंस्ट द नेशन है, तो उसके लिए उनको तैयार रहना पड़ेगा। वो भी बचेंगे नहीं। अगर बाकी देश समाप्त हो गया तो वो भी बचेंगे नहीं, देश का बड़ा नुकसान हो। या तो उनके साथ एक और राहुल गांधी के साथ एक उनकी मानसिक तनाव में वो कुछ भी बकते हैं। उनको पता ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। इस संबंध में मैं उनको कहना चाहता हूँ, उनकी जो दादी थी, उन्होंने इस सिस्टम को समाप्त करने की कोशिश की। जो संविधान बना हुआ था उसको कानूनी जामा पहनाकर उसी संविधान को समाप्त करने की कोशिश की। इमरजेंसी लगाई 1975 में।
यहाँ तक कि राइट टू लिव भी उन्होंने ख़त्म कर दिया है। ऐसा व्यक्ति ऐसा बयान दिए तो अच्छा नहीं लगता है। आज उसी इंदिरा गांधी के नाम से अपने कांग्रेस के हेडक्वार्टर को वो इंदिरा भवन नाम रखते हैं, लेकिन जो 10 साल तक भारत का प्रधानमंत्री रहा है मनमोहन सिंह, उसके नाम से नहीं बना सकते हैं। जिस कांग्रेस की वो बात करते हैं महात्मा गांधी ने बनाया हुआ था, तो उसके नाम से नहीं रखेंगे। मेंटलिटी तो वही है, फ्यूडल मेंटलिटी जो उनकी है वो सेम है, लेकिन उसका सहारा लेकर वो सरकार को गिराना चाहते हैं, फौज में गड़बड़ पैदा करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सिस्टम को उखाड़ना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन को उखाड़ना चाहते हैं। क्या ये लोगों को ये बर्दाश्त करना चाहिए? इसकी ऐसी बातें, उसको वो कड़ी सी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए लोगों द्वारा, जनता द्वारा, ताकि वो लायक ही नहीं रहे कि वो ऐसे बयान दे दे। नमस्कार।